परम सत्कार गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की ये साखी एक सच्ची घटना पर आधारित एक 10 साल की बच्ची की है। महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक लड़की का जन्म एक सत्संगी परिवार में हुआ। इस लड़की का बचपन से ही स्वभाव अलग था। इसका स्वभाव दूसरे बच्चों जैसा नहीं था। ये दूसरे बच्चों की तरह ना खेलती थी, ना किसी से ज़्यादा बात करती थी। ज़्यादातर समय ये शांत रहती और जब किसी से बात करती तो बातों में सिर्फ मालिक की चर्चा होती और रूहानियत की बातें होती। छोटी सी उम्र में रूहानियत का इतना ज्ञान देखकर इसके माता पिता को थोड़ा अजीब लगता, क्योंकि इतनी कम उम्र में बच्चा तो खेल कूद और शरारतें करता है। रूहानियत से तो उसका दूर दूर तक वास्ता ही नहीं होता। लेकिन इस बच्ची को रूहानियत से जुड़ी बातों का भी ज्ञान था, जो किसी बड़े इंसान में होता है। इसके माता पिता को चिंता सताने लगी कि ये हमारी लड़की अभी से रूहानियत की बातें कहाँ से सीखी। लड़की के माता पिता जब भजन सिमरन पर बैठते तो लड़की भी उनके साथ ध्यान लगाकर बैठ जाती थी। ये देखकर उसके परिवार वाले भी हैरान रह जाते कि इसे इतना ज्ञान कहाँ से है। जो बातें हमें भी नहीं पता, इसको कैसे पता है? इसे रूहानियत के बारे में इतना ज्ञान कैसे है? लड़की अपने माता पिता को भजन सिमरन के बारे में बताया करती थी। वो बताती थी कि मालिक की भजन बंदगी में कितनी ताकत होती है। उन्हें बताया करती थी कि हमारा संसार से छुटकारा सिर्फ नाम की कमाई से हो सकता है। अगर मालिक का नाम नहीं लिया तो बार बार आना पड़ेगा। घर वाले ये सब सुनकर हैरान रह जाते थे कि इसको ये सब आखिर बताता कौन है। और वो अक्सर उस लड़की को ऐसे बातें करने से भी रोकती थी कि अगर किसी और को पता चल गया तो लोग घर पर ही आना शुरू कर देंगे। तो उन्होंने यह सब बातें दबानी शुरू कर दी। लेकिन जैसे कि आप जानते ही हैं कि अगर ऐसी कोई भी बात होती है तो हर सत्संगी संगत में से किसी ना किसी से ज़रूर साझा करते हैं। तो उसकी माता ने भी एक कमाई वाली बीवी के साथ उसके बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि इसके पिछले जन्म का भजन सिमरन इसके साथ है, इसके पिछले जन्म की कमाई इसके साथ है, इसीलिए इसे इतना ज्ञान है। यह उस कुल मालिक की कृपा है जो अब इस जन्म में इसे एक और मौका मिला है कि यह मालिक की भजन बंदगी करे और अपनी बची हुई भजन बंदगी करके उस मालिक से मिल सके। आगे उस बीवी ने बताया कि कभी कभी जीव की भजन बंदगी अधूरी रह जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तब वो मालिक जीव को दोबारा जन्म देता है और जन्म भी ऐसे परिवार में देता है जहाँ पहले से ही मालिक की चर्चा होती हो, रूहानियत की बातें होती हो, जिससे कि जीव बची हुई भजन बंदगी पूरी कर सके। फिर जैसे जैसे वह लड़की बड़ी हुई उसका ज्ञान और बढ़ता गया। उसे ज्ञान होने लगा कि उसका पहले भी जन्म हो चुका है और उसे नाम मिल चुका है और उसने पहले भी नाम की कमाई की हुई है। इसीलिए उसे समझ आ गया कि उसे इसीलिए इतना ज्ञान था। फिर उसने बताया कि मेरा पिछला जन्म पंजाब में हुआ था और मुझे नाम भी मिला हुआ था, लेकिन मैं भजन सिमरन पूरा नहीं कर पाई थी और मेरी मृत्यु हो गई थी। पिछले जन्म में मैं भजन सिमरन पर बैठती तो थी, लेकिन किसी ना किसी कारण से पूरा समय नहीं दे पाती थी, जिसकी वजह से मैं शब्द धुन तक नहीं पहुंच सकी। मुझे जितना समय देना चाहिए था मैंने उतना समय नहीं दिया था और मेरी सांसें पूरी हो गई। इसलिए मालिक की कृपा से मुझे दोबारा इंसानी जन्म मिला है, दोबारा से एक मौका मिला है। घर वालों को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता था। सत्संगत जी, जब हमारे सामने कोई ऐसी बात आती है तो हमें भी यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस बात की पुष्टि के लिए उसके माता पिता उसको लेकर पंजाब के उसी गांव में गए जहां वो पिछले जन्म में रहती थी। सब हैरान थे कि बच्ची ने जो जो बताया था वो एकदम सच था। बच्ची ने अपने गांव, अपने घर, अपने रिश्तेदार सबको पहचान लिया था।
साध संगत जी, जो इस मार्ग पर चल पड़ते हैं, मालिक की कृपा उन पर बनी रहती है। जैसे कि फरमाया जाता है कि अगर हम मालिक की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे तो मालिक हमारी तरफ 1000 कदम बढ़ा देते हैं। नाम की कमाई ना हमसे कोई छीन सकता है और ना चोरी कर सकता है। हम भजन सिमरन पर बैठते तो हैं, लेकिन पूरा समय नहीं दे पाते, और जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारा भजन सिमरन अधूरा रह जाता है। तो वो मालिक हमें एक मौका और देता है कि अपना बचा हुआ भजन सिमरन अपने अगले जन्म में पूरा कर सके। साध संगत जी, इस बात का मतलब ये भी नहीं कि इस जन्म में सिर्फ ये सोचकर हम भजन सिमरन की कोशिश भी ना करें कि वो मालिक अगला जन्म तो दे ही देगा। जो जीव भजन बंदगी को समय देते हैं, लेकिन भजन बंदगी पूरा होने से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसे जीव को वो मालिक बचा हुआ भजन सिमरन पूरा करने के लिए दोबारा एक सत्संगी परिवार में जन्म देता है। मान लो किसी की भजन बंदगी आधी या उससे ज़्यादा हो गई है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो मालिक फिर से मौका देगा कि जीव बाकी की आधी भजन बंदगी पूरी कर सके। परंतु अगर नामदान लेकर भजन सिमरन करने की कोशिश ही ना की तो फिर हमें कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए बाबा जी ने भजन सिमरन की सेवा को सबसे ऊपर बताया है। सत्संग और सत्संग घर की सेवा तो हमारे आसपास एक अच्छा माहौल बनाते हैं, परंतु भजन सिमरन ही हमें इस संसार के जाल से बचा सकता है। एक सत्संगी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मुझसे सेवा जितनी मर्जी करवा लो, लेकिन मुझसे भजन सिमरन नहीं होता। तो बाबा जी उसको हमेशा समझाते थे कि भाई, भजन सिमरन के बिना कोई फायदा नहीं। परंतु वो सेवा बहुत करता था और भजन सिमरन नाम मात्र का। तो जब उसका आखिरी समय आया, उस समय उसके प्राण नहीं निकल रहे थे और वो तड़पता हुआ बाबा जी को पुकार रहा था। एक सेवादार बाबा जी के पास गया और कहने लगा कि वो आपको याद कर रहा है। तो बाबा जी ने कहा, भाई, मैंने उसको बहुत समझाया था कि भजन सिमरन कर ले, पर वो नहीं मानता था। अब ये दुख तो उसको भोगना ही पड़ेगा। साध संगत जी, मतलब ये है कि जब सद्गुरु हमें नामदान देते हैं तो सद्गुरु हमारी जिम्मेदारी ले लेते हैं, लेकिन जीव अगर भजन बंदगी ही ना करे तो आखिरी समय में जीव को बहुत कुछ भोगना पड़ता है। लेकिन एक कमाई वाले जीव के प्राण बड़ी आसानी से निकलते हैं। साध संगत जी, साखी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।